देखिए, अब हम लोग समाकलन में जो पहले पढ़ाए थे प्रश्नावली 7.1 का 10 तक क्वेश्चन पहले बता दिए थे। 11वां क्वेश्चन में ये है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा। अब देखिए, समाकलन करने के लिए कुछ नहीं कीजिए, ये तो देखिए कि जो है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 ये 3 पद में है। तो मान लीजिए कि तीनों क्या है कि पुत्र है और ये बेचारे को पिता है। अब बताइए, तीनों को हम क्या करते हैं ना कि अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कीजिए, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स स्क्वायर बटा के एक्स स्क्वायर और बटा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब ये जो एक्स स्क्वायर है तीनों के भाग में है, तीनों को अलग अलग कर दिए। अब देखिए कटाइए, यहाँ पे 2 एक्स से कटेगा तो बचेगा 1 एक्स से, यहाँ पे कट जाएगा ये वाला पूरा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बटा में है तो एक्स को छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, अब यहाँ हमको एक्स बचा प्लस के बच गया 5 और माइनस बच गया 4। अब देखिए बटा में यहाँ पे जो है ना एक्स के पावर क्या है, पॉजिटिव है, उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक के पावर माइनस एन का सूत्र हम लोग पढ़े हैं, एक के पावर 1 बटा एक के पावर एन, तो उसको उसी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखिए, तो इसको लिखेंगे 4 के पावर माइनस 2 dx। अब यहाँ से क्या हो गया, अब यहाँ से सब अलग अलग हो गया, अब सबको अलग अलग कीजिए, तो समाकलन x इंटू डी एक्स प्लस 5 समाकलन 5 इंटू डी एक्स माइनस 4 को बाहर रख लेते हैं तो 4 x के पावर माइनस 2 dx हो गया, सबका अलग अलग dx। अब देखिए यहाँ पे x है और x का पावर कितना बचा है, तो x का पावर कुछ नहीं तो 1 बचा है। हम लोग याद कीजिए वाला समाकलन का x के पावर n का समाकलन क्या होता था, इसका होता था x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, ये समाकलन होता था इसका। अब वहां हम लोग इसी को यूज करेंगे, x के पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ लिखिए x के पावर 1 प्लस 1 बटा में भी 1 प्लस 1, इसके बाद प्लस है ये अचर संख्या है, अचर संख्या का समाकलन क्या होता था, तो अचर होता है 5, मतलब अचर संख्या गुने x माइनस 4 तो है। अब इसको भी उसी हम लोग करेंगे, x के पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा में माइनस 2 प्लस 1, यहाँ से निकाले तो हो जाएगा x के पावर 2 बटा के 2 और प्लस यहाँ 5x और माइनस यहाँ अगर करेंगे हम लोग तो 4 तो ऐसे ही रह गया। अब देखिए यहाँ घटाएगा तो कितना बचेगा, x के पावर माइनस 1 और बटा माइनस 1 रहा, ये माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर बटा के 2 प्लस 5x माइनस और माइनस ये प्लस 4 बटा x प्लस क्या रहेगा c, यह हो गया आपका इसका आंसर। इसके बाद हम 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन देखिए कैसे बनाइएगा, यहां तक में दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको मिटाते हैं और 12 बताते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन है, x के पावर 3 प्लस माइनस 3x और प्लस 4 बटा के रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए रूट एक्स है तो रूट एक्स को हमने कितना लिखेंगे, x के पावर 1/2 लिखेंगे x के लिए, रूट के हटा करके। अब यहाँ से देखिए, तो इसको हम ऐसे करें कि समाकलन x के पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बटा x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब जैसे 11 में हम लोग सबको अलग अलग किए थे, वैसे ही 12 में भी सबको क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, सब पद को अलग अलग कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 3 बटा में x के पावर 1/2, अच्छा इसके बाद प्लस 3x बटा में x के पावर 1/2 और प्लस 4 बटा में x के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं कि x का पावर तो प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x के पावर 3 माइनस 1/2, अच्छा यहाँ प्लस 3x के पावर 1 माइनस 1/2 और प्लस यहाँ 4x के पावर माइनस 1/2 इंटू डी एक्स।
कि जो 3 दूनी के 6 में से घटाएगा तो कितना बचेगा। एक तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर 5/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 2 एक कम 2 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 3x के पावर 1/2 और प्लस 4 x के पावर तो -1/2 है ही इंटू dx। अब यहाँ से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हमने x के पावर n का। x के पावर n का फॉर्मूला लगाइए तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर n के लिए x के पावर 5/2 प्लस 1 बटा भी हो जाएगा 5/2 प्लस के 1 होगा ना, और प्लस के प्लस वैसे ही रह गया। फिर से इसको लिखिए तो 3x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1। अच्छा प्लस इसके बाद है 4 वैसे ही रह गया, और यहाँ x के पावर -1/2 प्लस 1 बटा के -1/2 प्लस 1। अब देखिए इसको जोड़िए तो 2 एक कम 2 एक 5, और तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x के पावर 7/2 बटा के भी 7/2 होगा, और प्लस यहाँ 3 है ही, और x के पावर कितना 3/2 और बटा के भी 3/2 होगा, और प्लस यहाँ तो है 4 और यहाँ घटाएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस के 1/2 बचेगा, x के पावर -1/2 और बटा में यहाँ घटाएंगे तो फिर कितना बच जाएगा, 2 एक कम 2 से घटाएंगे तो 1/2 खाली बचेगा, और यहाँ बचेगा 1/2। अब इसी को से हट के लिख देते हैं तो 2/7 x के पावर 7/2 और प्लस 3 गुने 2/3 x के पावर 3/2 प्लस से 4 गुने 2 x के पावर 1/2। यहाँ देखिए ये 3 से 3 कट जाएगा तो 2/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 x के पावर 3/2 प्लस 4 दूनी के 8 है, और इसको लिखिएगा √x, क्या है कि इसका पावर कितना है 1/2 है, प्लस c। ये हो गया आपका 12 का आंसर। क्लियर, 12 का आंसर क्लियर। अब देखिए अब 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। कीजिएगा, देखिए 13 कीजिएगा तो